आधी झोपड़ी का ससुराल। वैसे तो दिल्ली में रहने वालों से अगर पूछो तो वो दिल्ली के बारे में 10 खराब बातें तो सुना ही देते हैं, लेकिन जब से केजरीवाल जी की सरकार ने बिजली का बिल माफ किया था तब से तो हर घर में जैसे जश्न का माहौल ही बना हुआ था। अरे नहीं, हमें कहाँ गर्मियों की चिंता है। घर में एसी है, कूलर है, फ्रिज है। अरे बिल की चिंता नहीं है हमें। अभी दिल्ली में रहते हैं भाई, केजरीवाल जी ने बिजली का बिल जो माफ कर दिया है, अब तो कोई चिंता ना है। हाँ, अब आपको तो देखना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। हर किसी की अपनी किस्मत है, क्या कर सकते हैं। अब चलो अब रखते हैं फोन, थोड़ी देर में एसी में कमर सीधी कर ले। वाह माँ, आज तो मौसी जी ने आपको ताने नहीं मारे, आपने ही उन्हें सुना दिया। अरे जब देखो हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है, करती रहती है। हमने भी कह दिया, हमें तो बिजली के बिल की कोई टेंशन ही नहीं है। उनका तो मुंह ही बंद हो गया। और नहीं तो क्या, जब देखो गांव में ये है, ताजी हवा है, फल है, वो है, ये है, करती रहती है। आज माँ जी ने अच्छा मुंह बंद कर दिया उनका। बहुत अच्छा किया माँ जी। अरे जब हम दिल्ली में आए थे तब हमें और विहान को दिल्ली इतनी कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा दुकान भी दौड़ने लगा और तो और बिजली के बिल से भी छुटकारा मिल गया। हाँ, सच कहूं तो आज भी हमें गांव की याद तो आती है, लेकिन शहर में सुख भी तो है, वो सोचकर हमें खुशी भी होती है। हाँ, अब तो हम दूसरी दुकान भी डालने की सोच रहे हैं माँ। अच्छी बात है, और बढ़ो और तरक्की करो। तो देखा, दिल्ली में रहने के फायदे भी है ना। गोस्वामी परिवार बड़ी ही आराम से गर्मियों की तैयारी कर रहा था, क्योंकि पिछले 5 सालों से उन्हें बिजली के बिल की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन इस बार उन्हें एक ऐसा झटका लगने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। भैया, भाभी, माँ, सब लोग कहाँ हो? अरे क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे आप लोग सुनोगे तो आप भी घबरा जाओगे। अरे क्या हुआ, बता तो सही, ऐसे सस्पेंस क्यों बना रहा है? मैं तो कहता हूँ आप लोग सब लोग पहले बैठ जाओ, कहीं बेहोश ना हो जाओ। अरे देवर जी, अब तो आप हमें डरा रहे हैं, जल्दी से बताइए ना आखिर बात क्या है। आप जल्दी से पहले टीवी चालू करो। अरे तू मैच बाद में देख लेना, पहले बात बता। मुझे कोई मैच नहीं देखना, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको टीवी से ही पता चल जाएगा। अच्छा, लगता है कोई नई मूवी आई है, मैं अभी टीवी चलाती हूँ। लीना जैसे ही टीवी चालू करती है वैसे ही न्यूज चैनल पर हर जगह पर ये न्यूज फैली हुई थी कि केजरीवाल की सरकार बदल चुकी है और नई सरकार ने बिजली के बिल पर जो छूट दी हुई थी वो हटा दी है। अब से सबको बिजली का बिल भरना पड़ेगा। क्या, ये क्या अनर्थ हो गया? नहीं, हम कोई सपना देख रहे हैं। लीना, मुझे चूंटी काटना जरा। मुझे भी पहले यही लगा था माँ, लेकिन ये कोई सपना नहीं है, यही सच है। अब सबको बिजली का बिल भरना ही होगा। अरे ये सब गर्मियों में ही होना था। गर्मियों में फ्रिज, एसी, कूलर सब कुछ चलाना पड़ेगा और उसका बिल इतना आएगा कि उसमें हम एक सोने की अंगूठी ले सकते हैं। हाय, कौन सा मनहूस दिन है ये, क्या सुनने को मिल गया है आज से हमें ध्यान से सब कुछ इस्तेमाल करना होगा। हाँ, विहान सही कह रहा है। अभी तक तो हम सब कुछ आराम से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज के बाद सब कुछ ध्यान से और कटौती से इस्तेमाल करना है हमें। सब लोग ध्यान रखना कि ज्यादा पंखे, ज्यादा लाइट्स, ज्यादा एसी, फ्रिज का इस्तेमाल ना करें हम। लेकिन माँ जी, अभी तो अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है और आपको तो पता है दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ती है। हम कितना भी चाहे लेकिन हम बिजली का इस्तेमाल कम तो नहीं कर सकते ना। बात तो लीना की भी सही है। हाँ, वो तो है, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे हम बिजली का बिल कम कर सके। अब बिजली के बिल की बात सुनते ही देवकी के परिवार की तो रातों की नींद उड़ गई थी। वो लोग सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि कैसे वो बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। अरे बहू, एक कप चाय तो दे दे, सर फटा जा रहा है बड़ा। लीना, ए लीना। हाँ माँ जी, सॉरी, क्या कह रही हैं आप? ले, अब तुझे कब से इस भूत ने पकड़ लिया? भूत ने? किस भूत ने माँ जी? अरे यही फोन के भूत ने। ये भूत और आत्मा से भी बड़ा भूत है, जिसके सर में चढ़ जाता है उसके सर से उतरता नहीं है। बस इसी में घुसे रहो, फिर ना कोई काम याद आता है ना कोई इंसान। तुझे कब से इस भूत ने जकड़ लिया? नहीं माँ जी, मैं तो बस कुछ ढूंढ रही थी फोन में। अरे मुझे बता, मैं ढूंढ कर देती हूँ। क्या गुम कर दिया है तूने? माँ जी, कुछ गुम नहीं किया है मैंने। मैं फोन में घर में बिजली कैसे बचाए वो देख रही थी। अच्छा, क्या मिला तुझे? माँ जी, मिला तो बहुत कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ दिल्ली में कर भी पाएंगे कि नहीं। अरे ऐसा क्या है जो हम यहाँ नहीं कर सकते? माँ जी, बिना बिजली के कैसे रहा जाता है? वो सब तो गांव के नुस्खे बता रहे हैं इसमें।
अरे अगर बिजली का बिल बचाना है तो कुछ तो करना ही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि फ्रिज के बिना अगर पानी को ठंडा रखना हो तो मटके को गीली मिट्टी के ऊपर रखकर उसको नमक से साफ करना होता है और रोज गीली मिट्टी पर ही उसे रखना होता है और उस पर गीला कपड़ा भी डाल सकते हैं और अगर ज्यादा ठंडा पानी चाहिए तो। अरे हाँ हाँ, हम अगर फ्रिज का बिल बचाना चाहते हैं तो मिट्टी पर ही मटके को रखेंगे। मैं तो कहती हूँ हम सब्जियों को भी ना इसी तरह संभाल कर रखेंगे। ठीक है माँ जी, तो मैं आज ही इनसे कह देती हूँ कि 2-4 मिट्टी के मटके लेकर आए और ढेर सारी मिट्टी भी लेकर आए। हम आज ही फ्रिज बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही नुस्खे ढूंढती रह बहू, फिर देखना कि बिजली का बिल हम कैसे कम कर देते हैं। पानी के मटके और मिट्टी तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब देवकी का परिवार इतनी कटौती करने लगा था कि उन पर बिजली का बिल कम करने का जैसे भूत सा ही सवार हो गया था। अरे भाभी ये लीजिए, जल्दी लीजिए। अरे ये क्या है? ये बर्फ है। हम इसे छोटी सी पेटी आती है ना, उसमें भरकर रख देते हैं और उसी में ही दूध और सब्जियां भी रख दिया करेंगे। अरे ये बर्फ तुझे कहाँ से मिली? अरे हमारे पड़ोसी कब काम आएंगे भैया, हमने तो अपनी फ्रिज बंद कर दी है लेकिन उनकी तो चालू है ना। ये तूने बड़ा ही अच्छा काम किया। कल तू एक काम करना, वो गुप्तायन के घर चले जाना, वो ज्यादा बर्फ जमाती है, हमारा कल का काम भी हो जाएगा। वाह, इसी तरह बस ध्यान रखना है कि हमें बिजली का बिल कम लाना है। डटे रहो सब लोग। घर में मिट्टी आ गई थी, अब पानी का मटका भी। अब तो पड़ोसियों से बर्फ लेकर उसी से पूरा दिन निकाला करते थे ये लोग। लेकिन घर में रहते हुए गर्मी का एहसास तो होना ही था, उससे बचना तो नामुमकिन सा हो रहा था। अरे ये पंखा तो चला दे, कहर जैसी गर्मी बरस रही है। दिल्ली की तो गर्मी भी खराब होती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। मुझे तो गर्मी नहीं लग रही है, देखो मैं अपनी झोपड़ी में बैठी हूँ दादी, और मैंने यहाँ गीला कपड़ा रख दिया है, ऊपर से ये ठंडी हवा भी दे रहा है। हाँ बेटा, तेरा तो ये गुड्डे गुड्डियों वाला छोटा सा घर है, इससे तो गर्मी से बच गई। पर हम क्या करें, हम घर में झोपड़ी बांध ले क्या? वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है आपने। हम भी तो यहाँ झोपड़ी बांध सकते ना, उसके ऊपर गीला कपड़ा बिछा देंगे, उससे एक ही पंखे की हवा से पूरे घर में ठंडक रह सकती है। घर में झोपड़ी, इसका मतलब है कि आधा घर आधी झोपड़ी। हाँ, ये कर सकते हैं। नहीं तो गर्मी में अगर हम यूं ही पंखा और एसी चलाते रहे तो बिजली का बिल तो ज्यादा ही आना है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, झोपड़ी बांध देते हो, ठंडक भी बनी रहेगी और बिल भी बच जाएगा। बिजली के बिल को बचाने के लिए गोस्वामी परिवार ने घर में ही झोपड़ी बांध ली थी। कहीं घर में हरी घास रखी थी, तो कहीं मिट्टी के ऊपर ठंडे पानी के मटके, कहीं बर्फ की थैलियां पड़ी थी, तो कहीं सब्जियों को ऊपर गीले कपड़े रखे हुए थे। लेकिन इन सब से अब घर की सफाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए देवकी ने सोचा क्यों ना वो एक काम वाली को ही रख ले जो घर की साफ सफाई भी कर दे। हाँ हाँ माँ जी, वो बस आती ही होगी। मैंने उसे कहा था कि सुबह 11 बजे हमारे घर पहुंच जाना। हाँ, घर तो देखो कैसा हो गया है, अगर काम वाली आएगी तो घर तो थोड़ा साफ रखेगी। देवकी के घर जिस काम वाली को आने के लिए कहा था वो गेट पर पहुंच चुकी थी और घर को देखकर खुद से ही बातें करने लगी थी। घर तो काफी अच्छा है, मैं तो काफी अच्छे पैसे लेगी इनसे काम करने की। इतना बड़ा घर दिल्ली में तो अच्छे खासे पैसे वाले होंगी। अरे पूनम, तुम बाहर क्या कर रही हो, अंदर आओ। आती है। पूनम जैसे ही अंदर आती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ अंदर झोपड़ी लगी हुई थी, घास पड़ी हुई थी और मिट्टी के ऊपर मटके रखे हुए थे। इनकी हालत तो मेरी से भी ज्यादा खराब लग रही है। अरे क्या हुआ, ये बता कितना लेगी इस घर को साफ करने का? वैसे तो मैं इतने बड़े घर का 5,000 लेती है, लेकिन आप लोग ना मेरे को 2,000 ही दे देना, कोई बात नहीं। सच? तू 2,000 में काम कर देगी हमारा? हाँ, अब आपकी घर की हालत भी मेरा मतलब है आप मेरे को अपना ही समझो, कोई बात नहीं। मैं 1 तारीख से आ जाएगी काम पर। हाँ हाँ, आ जाना। हाँ, 1 तारीख से। अच्छा चलती है फिर, अगर कुछ चाहिए तो बताना। चलती है। वाह, कितनी अच्छी लड़की है, खुद ही हमारे लिए पैसे कम करती है। चलो अच्छा है, इसके भी पैसे बच गए। अब बस एक ही इच्छा है। यही ना माँ जी कि अब हमारी एक देवरानी भी आ जाए। बस विहान के लिए एक अच्छी सी लड़की मिल जाए तो हम तो गंगा नहा लिए बस। अरे उसकी भी चिंता मत कीजिए माँ, मैंने कल यहाँ के फेमस नीमो आंटी को विहान के रिश्ते के लिए घर पे बुला लिया है। वो कल हमारा घर परिवार और विहान को देख लेंगी तो उसी हिसाब से रिश्ते भी भेज देंगी। चलो अच्छा है, विहान की शादी हो जाए तो हमारी ये चिंता भी खत्म हो जाएगी।
विहान के रिश्ते के लिए दिल्ली की सबसे बड़ी रिश्ते कराने वाली निम्मो आंटी को गोस्वामी परिवार ने विहान के लिए लड़की ढूंढने घर बुलाया था। लेकिन जब निम्मो आंटी घर पर आती है तो घर के अंदर झोपड़ी को देखकर वो भी दंग रह जाती है। जी सत श्री अकाल, प्रणाम। आपका स्वागत है हमारे घर में। ए लीना, जरा पानी तो ले आना, हमारे मटके का पानी ना बड़ा ही ठंडा है। जी जी जी, मैं पी लूंगी जी मटके का पानी, कोई बात नहीं जी। हम ये कह रहे थे कि हमें हमारे विहान के लिए बड़ी ही सुंदर और सुशील लड़की चाहिए बस। निम्मो जी, आप फीस की चिंता मत कीजिए, हम दे देंगे आपको। लगता है बड़ी ही खराब हालत है इनके घर की, गांव जैसे रह रहे हैं बेचारे। लेकिन बेटे की शादी के लिए फीस जमा कर लिए, चलो कोई ना, मेरा तो काम ही है सबका भला करना। लड़की में ना सब गुण होने चाहिए। अरे जी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए जी। मुझे समझ में आ गया है कि आपको कैसी लड़की चाहिए। मैं कल से ही अपना काम शुरू कर दूंगी जी। आपको आपकी पसंद की कुड़ी मिल जाएगी जल्दी ही। निम्मो को इनके घर की हालत देखकर लगा था कि इन्हें कोई गांव की लड़की चाहिए होगी जो झोपड़ी वाले ससुराल में फिट हो सके। इसलिए उसने अगले दिन से ही गांव की गोरी को विहान के घर भेजना शुरू कर दिया। अरे तुम कौन हो? हमारा नाम है इमली माँ जी, हमें निम्मो जी ने भेजा वो विहान जी के लिए। निम्मो जी ने इसे भेजा है मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन क्यों? अरे माँ जी, आप ना बिल्कुल चिंता ना करो, हमको सब आता है। गोबर लगाना, घास को गीला करना, मिट्टी पर रसोई करना। आपको ना हमरे से कोई भी शिकायत ना होगी। हाँ, ऐसा कोई मौका ही ना देंगे, हम सच कह रहे हैं। हमरे स्वामी को हम हमेशा ही खुश रखेंगे। हाँ माँ, ये स्वामी कौन है? आप देवर जी। माँ, निम्मो जी से कह दो, इमली बहुत ही जोर की खट्टी लगी है हमें। देवकी ने निम्मो से कह दिया कि उन्हें इमली पसंद नहीं आई। लेकिन निम्मो ने एक और नमूना, मेरा मतलब एक और लड़की को विहान के लिए तैयार रखा था। ए हेलो! माँ, ये रुकती भी है कि नहीं? अरे इसे देखकर तो हमें ही चक्कर आ रहा है। ये गांव से यहाँ तक ऐसी आई है क्या? अरे कोई निम्मो जी को फोन करो, इसे ले जाओ। विहान के घर वाले देसी लड़कियों से काफी परेशान हो चुके थे, इसलिए आज निम्मो को फोन करके बात करने बुला लिया। अरे हमारे बेटे में क्या कमी है निम्मो जी? अरे क्या हुआ जी, आपको लड़की ज्यादा मॉडर्न लगी क्या जी? मॉडर्न? अरे अपने लड़की इतनी देसी क्यों भेजी थी? आपको क्या लगता है हम ऐसी लड़कियों को हमारे घर की बहू बनाएंगे? अरे तो घर में झोपड़ी बांध रखी है आपने, मिट्टी के ऊपर मटके पड़े हैं, गीले कपड़े के ऊपर सब्जियां रखी है आपने, फ्रिज का कोई अता पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है दिल्ली की मॉडर्न लड़कियां ये आपकी आधे झोपड़ी वाले ससुराल में ब्याह करेंगी क्या? अरे ये तो हमने बस बिजली का बिल बचाने के लिए सब किया है। आप क्या समझती हैं हमारे पास सब कुछ है? क्यों माँ जी, बताइए नहीं ना। इतनी बड़ी फ्रिज है, 2 एसी है, पानी का ठंडा कूलर है, क्या नहीं है हमारे पास? क्या इतना सब है तो फिर ये आधी झोपड़ी का ससुराल क्यों बना रखा है तुमने? इतना अच्छा घर है, दोनों भाई अच्छा कमाते हैं, तो घर को घर की तरह रखो ना, झोपड़ी क्यों बना कर रखा है जी? अच्छा, वो मैं टाइम पे आ गई, मेरे को लगा था इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अब तो मैं डबल पैसा लेगी। माँ, मेरी शादी। अरे चुप कर तू, और हटाओ ये झोपड़ी। और तू लीना, और भी बता दे सबको कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने गहने हैं और गांव में क्या क्या है। सॉरी माँ जी, ये सब मुझे याद ही नहीं आया। आप कहें तो मैं अभी बता देती हूँ। हे भगवान, हमें ही मिलनी थी ये बहू। देखिए निम्मो जी, अब कोई ऐसी ही नमूनी बहू ढूंढ लाइए हमारे विहान के लिए भी। और रही बात इस आधे झोपड़े ससुराल की, तो हम इसे आज ही हटवा देते हैं। अरे देख क्या रहे हो, चलो हटाओ ये झोपड़ी। गोस्वामी परिवार को तो समझ में आ गया कि कभी कभी ज्यादा कंजूसी आपके लिए हानिकारक हो जाती है। कटौती करना अच्छी बात है, लेकिन घर को झोपड़ी बना देना आपके लिए ही नुकसानकारक है। देवकी के परिवार ने झोपड़ी तो हटा दी, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें इन सबसे अच्छी मिल गई थी। गीली मिट्टी के ऊपर मटका पानी को सच में ठंडा कर देता है, इसे रहने दो। हाँ, ये बात तो सही है। अब घर झोपड़ी नहीं लग रहा, लेकिन पानी तो मटके का ही पिएंगे।